हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल के ऊपर। लास्ट मैंने आपको फायरवॉल पे बताया था कितने तरह के फायरवॉल होते हैं और क्या क्या फीचर होता है, फायरवॉल का फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि फायरवॉल दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल डिवाइस है, जैसे आप राउटर यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, ठीक उसी तरह फायरवॉल एक डिवाइस आता है जो आपके लैन के सिस्टम्स को सिक्योर करता है। इस पर मैंने पूरा फिगर के थ्रू आपको समझाया था कि हमारे नेटवर्क में फायरवॉल का लोकेशन क्या होता है। इंटरनेट से पहले जो हमारा कनेक्टिविटी आ रहा है वो फायरवॉल पे आता है, फायरवॉल से राउटर पे आती है कनेक्टिविटी, फिर राउटर स्विच से जुड़ा होता है और स्विच से सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि जो भी हमारा डेटा पैकेट आ रहा है वो पहले फिल्टर होता है फायरवॉल के थ्रू, चेक होता है, अगर वो सारे सिक्योरिटी रूल्स कंप्लीट कर रहा है तब वो हमारे नेटवर्क में एंटर कर पाता है, अदरवाइज एंटर नहीं कर पाता है। तो हम पहला स्टार्टिंग जो कर रहे हैं, आज हमारा सेकंड वीडियो है फायरवॉल पे। हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो इनबिल्ट आता है वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर फायरवॉल, जिससे हम अपने पीसी को नेटवर्क थ्रेट से सिक्योर करते हैं। जब हम फायरवॉल की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के रूल होते हैं, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने, यहाँ पर अपन आईसी कार्ड पे जाते हैं, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयरिंग पे जाइए। यहाँ आपको मिलता है विंडोज फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल ओपन करिए। कंट्रोल पैनल के थ्रू भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। आपको तीनों फायरवॉल देखिए मैंने एक्टिव कर रखा है। इसमें हम एडवांस सेटिंग पे जाते हैं। ये देखिए इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। अब मैं आपको कंट्रोल पैनल से भी खोल के दिखाती हूँ। ये कहीं से भी आप जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल पे जाइए। स्मॉल आइकन पे यहाँ आपको विंडोज फायरवॉल मिलेगा। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले अलाउ एन ऐप और फीचर थ्रू विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। याद रखिएगा कि आपके सिस्टम में कौन से ऐप एग्जीक्यूट करें, आप किसे अलाउ कर रहे हैं यूज करने के लिए और किसे नहीं, उसे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं पूरी आपको फायरवॉल की डेफिनेशन पूरा डिटेल दिखा रही हूँ, सॉफ्टवेयर फायरवॉल में कौन कौन से फंक्शंस ऐड होते हैं, फिर मैं आपको एक रूल बना के भी इस पे दिखाऊंगी। तो सबसे पहला हम पहला वर्क देखते हैं इस पे। अलाउ एन ऐप और फीचर थ्रू विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, इस पे क्लिक करिए। ये देखिए वो सारे आपके प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पर फायरवॉल के थ्रू अप्लाई हैं। जिस भी ऐप को आप चाहते हैं कि यहाँ पर ऐड करना, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। चेंज सेटिंग पर जाइए, ये सारे आपको ऐप मिल गए, ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट एज, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आप जिसे भी अलाउ करना चाहते हैं प्राइवेट फायरवॉल के थ्रू, पब्लिक फायरवॉल के थ्रू, उसको चेक मार्क कर दीजिए और ये सारे फायरवॉल ऐड में, यानी वो वर्क अलाउ कर दिया आपने उस ऐप को कि वो आपके सिस्टम में काम कर सकते हैं। अगर कोई फायरवॉल यहाँ पर आपका लिस्ट आउट नहीं है, आप उस ऐप को अलाउ करना चाहते हैं, तो अलाउ अनदर ऐप पे क्लिक करिए। अलाउ अनदर ऐप पर जाकर आप अपना ऐप ब्राउज करिए, यहाँ से वो ऐप यहाँ पर अटैच करिए और ओके कर दीजिए। तो वो ऐप भी आपका क्या होगा, यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाएगा और जिस भी फायरवॉल के थ्रू आप उसे अलाउ करना चाहते हैं उस पर चेक मार्क
कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। कोई ऐप आपके जैसे अभी कभी आप क्या कहते हो कि फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर मेरा काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप सॉफ्टवेयर डाले हैं, उससे कम्युनिकेट करा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो दे देता है कि एरर आ रहा है, फायरवॉल ऑफ करिए वरना कम्युनिकेट नहीं करेगा। उस कंडीशन में आप उस ऐप को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो फायरवॉल उस पर्टिकुलर ऐप को अलाउ कर देगा आपके सिस्टम में फंक्शन करने के लिए। पहली चीज आपको आ गया। नोटिफिकेशन है, ये तो आपको नोटिफिकेशन देने के लिए कि कोई नोटिफिकेशन आपके सिस्टम में आए, वो यहाँ से फायरवॉल को हम ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर भी एक चीज दिखाना चाहती हूँ। विंडोज टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन ऑफ पे जाइए, यहाँ ब्लॉक ऑल इनकमिंग कनेक्शंस पे क्लिक करिएगा, तो आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। और इसको ऑन रखने के बाद आपका अलाउ ऐप में जो भी लिस्ट आउट है, उसमें जो भी अलाउ ऐप, अगर आपने इस पे चेक मार्क नहीं किया है तो आपका जो अलाउ ऐप वाला है वो काम नहीं करेगा। इस पे चेक मार्क रखने के बाद अलाउ ऐप में जो ऐप लिस्ट आउट हैं वो अलाउड रहेंगे, बाकी सबको ये डिनाई कर देगा। तो इस पे चेक मार्क बना के रखिए ताकि आपका सिस्टम सिक्योर रहे। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? आपके सिस्टम की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन फेच ना कर सके, आपका डेटा कोई फेच ना कर सके। तो उससे आप अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर करेंगे, ये उसके लिए आपका फायरवॉल काम करता है। तो इन दोनों पे चेक मार्क करके टर्न ऑन रखिए, तो आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। आप जिस ऐप को अलाउ करना चाहते हैं उसे अलाउ ऐप में ऐड कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है रीस्टोर डिफॉल्ट। अगर किसी समय सेटिंग्स खराब हो गई हैं, आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप रीस्टोर डिफॉल्ट पे कर लीजिए। तो बाय डिफॉल्ट जो फायरवॉल की सेटिंग्स आती हैं वो आपको वापस मिल जाएंगी, और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग पर हम जाते हैं। यहां पर आपको इनबाउंड और आउटबाउंड रूल मिलेंगे। मैं सबसे पहले आपको सिस्टम से पिंग करा के दिखा दूं google.com और facebook.com को कि मेरा सिस्टम इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है और पिंग यूज कर रहा है। ये देखिए पिंग, यहाँ पे मैंने डाला पिंग स्पेस google.com -t। कंटिन्यूअस पिंगिंग के लिए -t करते हैं, तो -t करते हैं तो ये कंटिन्यूअस पिंगिंग आपकी चलने लगी। ये देखिए, यानी मेरा सिस्टम google.com को पिंग कर रहा है। मैं आपको facebook.com को भी पिंग करना सिखाती हूँ। पिंग स्पेस facebook.com -t। ये देखिए, मेरा सिस्टम google.com को भी पिंग कर रहा है और facebook.com को भी पिंग कर रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से रूल होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो जब हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके विंडोज डिफेंडर के अंदर जो फायरवॉल है उसके अंदर कुछ रूल्स ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। ये देखिए, एडवांस सेटिंग पर हम गए। एडवांस सेटिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखा रहा है इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। अब आपको इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। इनबाउंड रूल जो इनबाउंड फायरवॉल पर जो है वो प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को। इनकमिंग जो भी इंटरनेट से इनकमिंग रूल आ रहे हैं, पैकेट्स आ रहे हैं, उससे आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है या आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार चलता है। ये देखिए, और आउटबाउंड रूल क्या करता है? आउटबाउंड फायरवॉल जो है वो
एक्सेस टू द इंटरनेट फ्रॉम इनसाइड प्रोग्राम, इनसाइड प्रोग्राम से बाहर के सिस्टम्स को कैसे कनेक्ट किया जाए, इससे जो है ये आउटबाउंड रूल, आउटबाउंड फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं अंदर से बैठ के आपके google.com को, जैसे अभी मैंने कब यहाँ पे क्या किया, पिंग चलाया, अभी मैंने आपको यहाँ पे पिंग करा के दिखाया कि मेरा सिस्टम पिंग कर रहा है हमारे दोनों google.com को और facebook.com को। तो मेरा आउटबाउंड रूल इसको अलाउ कर रहा है कि ये google.com से कनेक्ट हो सके या facebook.com से कनेक्ट हो सके। अगर मैं नहीं चाहती कि मेरा सिस्टम गूगल मतलब कोई भी इंटरनेट के बाहर के सर्वर से पिंग कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेटा हैक होते हैं वो पिंग के थ्रू होते हैं। पिंग प्रोटोकॉल जो नॉर्मली सारे सिस्टम्स में अलाउ होता है, उसके थ्रू ही हमारी जो है सबसे ज्यादा फिशिंग होती है, डीडोस अटैक यहीं से होता है। तो अब पिंग को ब्लॉक करना चाहते हैं कि मेरे सिस्टम किसी बाहर के सिस्टम को पिंग ना कर सके, और इसे मैं आपको पिंग ब्लॉक करना सिखा रही हूं आउटबाउंड रूल के थ्रू। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लगातार पिंगिंग चल रही है, अब मैं आपको एक आउटबाउंड रूल लगाना सिखाती हूँ जिसके थ्रू मेरा सिस्टम इन सिस्टम्स को पिंग करना बंद कर देगा। देखिए, हम यहाँ पे इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल दिखा रहा है। आउटबाउंड रूल को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, न्यू रूल पे जाइए। अब न्यू रूल पे आप क्लिक करेंगे तो एक विजार्ड खुल के आपके पास आ रहा है। ये विजार्ड बता रहा है कि आप किसी प्रोग्राम को ब्लॉक करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पोर्ट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, कोई प्री डिफाइंड रूल को चेंज करना चाहते हैं, या कोई अदर चीजें। तो मैं कस्टम पे जा रही हूं क्योंकि मुझे पिंग ब्लॉक करना है, तो मैं कस्टम को सेलेक्ट करती हूँ। कस्टम सेलेक्ट करके नेक्स्ट करिए। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि किसी प्रोग्राम को जाना है, प्रोग्राम का पार्ट डिफाइन करिए, सर्विस करिए। यहाँ आपको कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि मैं किसी प्रोग्राम के ऊपर आउटबाउंड रूल नहीं बना रही हूँ, प्रोटोकॉल के ऊपर बना रही हूँ, यानी पोर्ट जो आपका काम करता है। पिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है आपने पढ़ा होगा, मैंने ऑलरेडी नेटवर्क बेसिक में आपको क्लियर कराया था। पिंग प्रोटोकॉल के लिए ICMP काम करता है। आपने CCNA के अंदर भी ICMP के थ्रू पिंग प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना सीखा हुआ है। मैं उसी सिक्योरिटी को आपको अपने पीसी के ऊपर करने के लिए सिखा रही हूँ। अब मैं प्रोटोकॉल टाइप पर आ गई क्योंकि हम प्रोटोकॉल के बिहाफ पर करना चाहते हैं। तो ये एनी प्रोटोकॉल को कह रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगी ICMP वर्जन 4। ICMP का फुल फॉर्म इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो हम ICMP को क्लिक करते हैं क्योंकि हमें पिंगिंग ब्लॉक करना है। तो मैंने ICMP पे क्लिक किया। अगर आप किसी ICMP में कई सारी, आपने ACL के अंदर देखा था, इको, रिप्लाई, अनरीचेबल, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो सारे ऑप्शन यहाँ कस्टमाइज पे आपको मिलेंगे। आप किसी स्पेसिफिक पर भी काम कर सकते हैं, पर फिलहाल मुझे पिंग को ब्लॉक करना है, इसलिए मैं ऑल ICMP टाइप पर क्लिक कर रही हूँ। तो मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ICMP वर्जन 4 लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये आपसे कह रहा है कि आपको किसी भी IP एड्रेस के लिए काम करवाना है या किसी रिमोट IP के लिए काम करवाना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक IP के लिए ये रूल बना रहे हैं, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस ना हो या ये पर्टिकुलर IP पिंग ना हो, तो उस IP को आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। पूरे नेटवर्क को भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रेंज को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। दीज IP एड्रेस पे क्लिक करिए, कस्टमाइज पे क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए दीज IP एड्रेस पे क्लिक करिए, कस्टमाइज पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर इंटरफेस जो भी आपकी चीजें हैं उन सबको सेलेक्ट करिए। ये आपका पीसी उसके रिगार्डिंग काम करना शुरू कर देगा। पर फिलहाल मैं एनी IP एड्रेस के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे इंटरनेट पे कोई भी IP एड्रेस हो सकता है।
तो हम उन सभी आईपी एड्रेस के पिंग को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो हमने एनी आईपी एड्रेस ही सेलेक्ट किया। अब नेक्स्ट करिए इस पे। अब ये कह रहा है कि क्या आप अपने सिस्टम को सिक्योर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं या अनसिक्योर नेटवर्क को जो है भी कनेक्ट करना चाहते हैं या ब्लॉक रखना चाहते हैं। यानी अलाउ करने की भी आप कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ कस्टमाइज। आप जाके अंदर किस टाइप के सिक्योरिटीज के थ्रू किन सिस्टम्स को आप अलाउ करना चाहते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर ब्लॉक कर रही हूँ ऑल द पिंग प्रोटोकॉल, तो मैंने ब्लॉक द कनेक्शन पे क्लिक किया। तो ब्लॉक द कनेक्शन पे क्लिक करिए। अब नेक्स्ट करिए। अब ये कह रहा है आप डोमेन नेटवर्क के लिए काम करना चाहते हैं, प्राइवेट नेटवर्क के लिए काम करना चाहते हैं या पब्लिक प्रोफाइल के लिए भी काम करना चाहते हैं। जब आपने फायरवॉल देखा था तो 3 तरह के फायरवॉल आपके अटैच होते हैं, प्राइवेट फायरवॉल, पब्लिक फायरवॉल और डोमेन फायरवॉल। ये तीनों फायरवॉल के लिए काम कर रहा है। तो मैम तीनों फायरवॉल के थ्रू पिंगिंग ब्लॉक करना चाहते हैं, तो मैंने तीनों पे चेक मार्क रखा है। अब इसको नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने किस लिए रूल बनाया है। मैं रूल बना रही हूँ पिंग ब्लॉक की। आप रूल को डिफाइन प्रॉपर करिएगा क्योंकि ये रूल बन जाएगा। अब फ्यूचर में जब भी आपको इसको रूल को मान लीजिए इस रूल को ब्लॉक कर डिसेबल करके आपको कोई काम करना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो इसे डिसेबल कर दीजिएगा और फिर इनेबल करके सिक्योर कर लीजिएगा। तो आप प्रॉपर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी इसकी दे सकते हैं। अब इसे हम फिनिश करते हैं। जैसे ही आप फिनिश करेंगे ये आउटबाउंड रूल आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए लग गया आपका पिंग ब्लॉक। प्रोफाइल ऑल के लिए इनेबल यस और एक्शन क्या है ब्लॉक। आपका प्रोफाइल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हम देखते हैं। ये देखिए जो पहले पिंग आपका काम कर रहा था वो अब आ गया जनरल फेल्योर पर क्योंकि आपका रूल अप्लाई हो चुका है। अब मैं एक बार डिसेबल करके फिर से चेक करती हूँ। ये देखिए मैं पिंग ब्लॉक पे गई, राइट क्लिक किया और डिसेबल रूल पे क्लिक कर दिया। डिसेबल रूल पे क्लिक करिए। ये देखिए यहाँ दे दिया, डिसेबल हो गया। अब हम जाके चेक करते हैं कि क्या हमारी पिंगिंग शुरू हो गई। ये देखिए जैसे ही आपने रूल को डिसेबल किया आपका पिंग करने लगा और अगर आप रूल इनेबल कर देते हैं तो ये पिंग दोबारा ब्लॉक हो जाएगा। ये देखिए इनेबल हो गया। अब आप जाके उसे चेक करिए तो आपका पिंगिंग फिर से ब्लॉक हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी आउटबाउंड रूल बना सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम के लिए बना सकते हैं और अपने सिस्टम पे रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल के थ्रू आप अपनी रिक्वायर्ड रूल्स बना के उसे अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको आउटबाउंड रूल कॉन्फ़िगर करना आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट, इसमें एक चीज दिखा रहा था जब आप आउटबाउंड रूल बना रहे थे कि IPsec, हम IP सिक्योरिटी के थ्रू भी पिंगिंग किसी पर्टिकुलर पीसी को ब्लॉक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट आपको इस पे ही आपको वीडियो दूंगी कि IPsec के थ्रू हम कैसे अपने सिस्टम को सिक्योर करते हैं।